स्वागत है आपका न्यूज स्टोरी चुपके चुपके पार्ट 1 में। गांव का नाम था चंदनपुर, जहां हर सुबह मयूरों की आवाज और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी। यह गांव अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव में एक जगह ऐसी थी जिसने हर किसी के दिल में एक डर बैठा रखा था। पुरानी हवेली। हवेली के मालिक थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, जो चंदनपुर के सबसे अमीर जमींदारों में से एक थे। उनकी मौत के बाद यह हवेली वीरान हो गई थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गौरी गांव की सबसे जिंदा दिल लड़की थी। लंबा कद, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और हमेशा सवालों से भरा दिमाग। वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसका स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह हर उस बात की तह तक जाने की कोशिश करती जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। उस दिन गौरी अपने घर के आंगन में बैठी थी जब उसने सुना कि हवेली का नया मालिक आया है। यह सुनते ही उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। दादी, कौन है ये नया आदमी? गौरी ने चाय पीती हुई अपनी दादी से पूछा। राजेंद्र सिंह का पोता है, नाम है करण। वो शहर से आया है। शहर से? गौरी के कान खड़े हो गए। वो यहां क्यों आया होगा? हवेली तो सालों से बंद थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं बेटा, पर सुना है वो अपने दादा की वसीयत के सिलसिले में आया है। गौरी ने देखा कि लोग हवेली के पास से गुजरते वक्त फुसफुसा रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाई और हवेली की तरफ निकल पड़ी। हवेली के मुख्य गेट पर बड़ा सा ताला था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि एक लंबा गहरे रंग का लड़का कुछ मजदूरों से बात कर रहा था। वह था करण। करण की नजरें गंभीर थीं, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने मजदूरों को निर्देश दिया, ये दरवाजा तोड़ो, मुझे अंदर जाना है। गौरी को अपने पीछे आहट महसूस हुई। करण ने उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तो बस यूं ही देख रही थी। तुम कौन हो? गौरी ने पलटकर सवाल किया। यह मेरा घर है, और तुम? करण ने रूखा सा जवाब दिया। गौरी नाम है मेरा, गांव की रहने वाली हूं। और तुम्हारा घर? यह हवेली तो सालों से बंद पड़ी थी। करण कुछ नहीं बोला और अंदर जाने लगा, लेकिन गौरी की जिज्ञासा और बढ़ गई। सुनो, कुछ छिपा रहे हो क्या? उसने सवाल किया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? करण ने मुड़कर कहा और अंदर चला गया। गौरी को करण का यह व्यवहार अजीब लगा। उसने तय किया कि वह हवेली और करण से जुड़ी हर बात का पता लगाएगी। उस रात गौरी ने हवेली की खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर करण कुछ पुराने कागजों को खंगाल रहा था। वह बार बार एक चाबी को देखता और एक पुरानी तस्वीर को घूरता। तस्वीर में राजेंद्र सिंह और एक संदूक नजर आ रहा था। गौरी ने मन ही मन कहा, यह लड़का यहां कुछ बड़ा करने आया है, मुझे यह पता लगाना होगा। क्या करण सच में अपने दादा की वसीयत के लिए आया था, या इस हवेली में कुछ और छिपा था? गौरी की जिज्ञासा उसे किस दिशा में ले जाएगी? रात के सन्नाटे में चंदनपुर की पुरानी हवेली एक रहस्यमयी छवि प्रस्तुत करती थी। गौरी की उत्सुकता हर बीतते दिन के साथ बढ़ रही थी। करण का अजीब व्यवहार, हवेली के चारों ओर घूमना और उसकी आंखों में छिपा हुआ तनाव, यह सब गौरी को और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर रहा था। गौरी ने अगले दिन करण की हवेली में घुसने का फैसला किया। वह हवेली के पीछे वाले दरवाजे से अंदर पहुंच गई। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, दीवारों पर लगे धुंधले चित्र और फर्श पर बिखरे पुराने कागज। गौरी को ध्यान से देखकर लगा कि करण किसी चीज की तलाश में है। एक टेबल पर उसने देखा कि कुछ पुराने नक्शे और चाबियां रखी हुई थीं। अचानक उसे करण की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से छिप गई। करण अपने आप से बड़बड़ा रहा था, यह चाबी आखिर कहां हो सकती है? बिना इसके वह संदूक नहीं खुलेगा। गौरी वापस अपने घर आई और दादी को सब कुछ बताया। दादी, हवेली के अंदर कुछ छिपा है। करण किसी संदूक की बात कर रहा था। यह सब क्या है? दादी ने गंभीर होते हुए कहा, इस गांव में राजेंद्र सिंह के समय की बहुत कहानियां हैं, लेकिन अगर कोई जान सकता है तो वो रघु काका हैं। गौरी ने तुरंत रघु काका से मिलने का फैसला किया। रघु काका,
गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक थे। गौरी ने उनसे करण और हवेली के बारे में पूछा। रघु काका ने बताया, राजेंद्र सिंह ने अपनी हवेली में एक संदूक छिपाया था। कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसकी चाबी कहीं खो गई थी। क्या चाबी अब भी मिल सकती है? गौरी ने उत्सुकता से पूछा। रघु काका मुस्कुराए। चाबी वहीं है जहां कोई नहीं देखता, लेकिन याद रखना, कभी कभी खोज करना खतरनाक भी हो सकता है। गौरी को एहसास हुआ कि यह बात सीधी नहीं थी। उसने करण से बात करने का मन बनाया। अगले दिन गौरी ने करण को हवेली के पास रोका। करण, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। करण ने उसकी ओर देखा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यह मेरा काम है। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम किसी संदूक की तलाश में हो। करण चौंक गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना पता है तो सुन लो। इस हवेली में एक खजाना है, लेकिन मैं उसे अपने लिए नहीं खोज रहा। यह मेरे दादा की आखिरी इच्छा थी कि मैं इसे सही जगह तक पहुंचाऊं। गौरी ने गंभीर होकर कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। करण ने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई खतरा हो तो पीछे हट जाना। गौरी और करण ने साथ मिलकर हवेली में छिपे संकेतों को खोजना शुरू किया। वे पुरानी किताबों और नक्शों को देखकर सुराग ढूंढने लगे। करण की आंखों में अब कुछ भरोसा झलक रहा था और गौरी की जिज्ञासा उसे और उत्साहित कर रही थी। लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि यह सफर उन्हें सिर्फ रहस्यों तक नहीं, बल्कि खतरे और भावनाओं की गहराई तक भी ले जाएगा। क्या करण और गौरी उस चाबी को खोज पाएंगे? हवेली का रहस्य क्या है?